गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेकंड नंबर ऑफ लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर सिर्फ हमको लगता है हार्डली 20 to 25 मिनट्स का था। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल और होपफुली इसी लेक्चर में हम लोग इसको फिनिश भी करेंगे। बस 2 मिनट बेटा रिवीजन करा देते हैं। एक होता था एक्सियल पोजीशन, आपको भी पता है कि अगर डाइपोल इस तरीका से हो, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा बेटा 2 है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो कि दोनों फिक्स है एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं बेटा कि ये डाइपोल है। और ये इसका एक्सियल पोजीशन होता था बेटा और ये इसका इक्वेटोरियल पोजीशन होता था। दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन एंड दिस इज एक्सियल पोजीशन। तो ये दोनों हम लोग डिराइव भी कर दिए थे कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, पोटेंशियल क्या होगा, ये सारा कुछ सर आप डिराइव कर चुके हैं। उसके रिजल्ट्स हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, कल के क्लास का रिवीजन है ये। एक्सियल पोजीशन E इज इक्वल टू 2kpr स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपको भी पता है P बराबर क्या बताए थे बेटा, Q इंटू 2a। और इसका डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन था सर इसका निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव था। ये था सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो E इक्वल टू का फॉर्मूला हो गया और V इक्वल टू क्या था बेटा, KP बाई डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फॉर ए स्मॉल डाइपोल के लिए क्या बताए थे कि R इज ग्रेटर देन A, मच ग्रेटर देन A। तो उसमें क्या किया हम लोग, A स्क्वायर को हटा दिए, A स्क्वायर को जहां हटाए बेटा R का पावर 4 और ये R क्यूब हो गया और यहां से A स्क्वायर हटा दिए R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था एक्सियल पोजीशन में सर वो पैरेलल टू P था और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या था बेटा, एंटी पैरेलल टू P था। देखो एंटी पैरेलल टू P वेक्टर। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या था बेटा, E इज इक्वल टू KP बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2। आपको दोनों फार्मूला ध्यान में रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप डेरिवेशन हमेशा ध्यान रखो, सबसे अच्छी बात यह है। लेकिन हाँ, शॉर्ट डाइपोल तो एकदम जबान पे होना चाहिए, 2kp बाई आर क्यू और kp बाई आर क्यू, और पोटेंशियल kp बाई आर स्क्वायर और 0, kp बाई आर क्यू और 0, और पोटेंशियल kp बाई आर स्क्वायर और 0। आज हम लोग देखेंगे बेटा जनरल पोजीशन। सर जनरल पोजीशन का मतलब क्या है बेटा, जनरल पोजीशन का मतलब देखो बेटा ये है, देखिए ये हो गया डाइपोल माइनस क्यू और ये हो गया बेटा प्लस क्यू। ये हो गया आपका एक्सियल पोजीशन और ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। ना एक्सियल पे चाहिए ना इक्वेटोरियल पे चाहिए, बस हम जस्ट एक रेफरेंस के लिए कर देते हैं। आपको कहीं यहाँ पे चाहिए सर ये वाला पोजीशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन हम लोग देख लेते हैं बेटा। ये क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं निगेटिव क्यू कर देते, बात एक ही है, यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये क्या होगा बेटा, P डाइपोल मोमेंट हो गया, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो अब देखो तो बेटा यहाँ से आप इसको कंबाइंड कर दीजिए और यहाँ से आप इसको कंबाइंड कर दीजिए। कर दिए सर, आराम से कंबाइंड कर दिए। तो ये P है और अगर ये थीटा है बेटा तो ये वाला क्या हो जाएगा, P कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, P साइन थीटा। ये सिर्फ P कंपोनेंट को हम लोग रिजॉल्व किए हैं, वेक्टर के फॉर्म में करना है, इधर करिए, इसको भी इधर कर दीजिए। अब यहाँ वेक्टर का नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वेक्टर हो चुका है। तो ये P वेक्टर, ये P कॉस थीटा और ये क्या हो गया बेटा आपका P साइन थीटा। अब हम लोग को देखिए निकालना कहाँ पे है सर, सर निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग आपको एक और भी निकाल देंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल देंगे। देखिए ध्यान से, तो क्या होगा बेटा, इस पॉइंट पे अगर करेंगे तो बताओ बेटा ये P cos थीटा के लिए ये वाला जो पॉइंट होगा ये एक्सियल की तरह बिहेव करेगा, ये एक्सियल की तरह बिहेव करेगा, और एक्सियल के जस्ट परपेंडिकुलर में किसके तरह बिहेव करेगा, इक्वेटोरियल की तरह बिहेव करेगा। तो बताओ बेटा परपेंडिकुलर तो सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कौन सा लेंगे सर, इक्वेटोरियल पोजीशन में P जो है जस्ट ऑपोजिट टू P होता था, मतलब एंटी पैरेलल टू P होता था। मींस ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। चलिए सर समझ में आ गया। ये वाला P cos थीटा इस पॉइंट के लिए एक्सियल एक्ट करेगा और ये P sin थीटा के लिए ये कैसे एक्ट करेगा बेटा, इक्वेटोरियल के तरह। तो एक्सियल के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, अच्छा ये शॉर्ट डाइपोल के लिए ही कर रहे हैं, जनरल पॉइंट के लिए। तो एक्सियल पे क्या हो जाएगा 2k और P के जगह पे क्या कर देंगे बेटा, P cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये क्या हो जाएगा आर क्यू। देखिए 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू। और इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा बेटा,
के पी, अब ये पी के लिए क्या आंसर हो जाएगा, के पी साइन थीटा, के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर का पावर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो सर ई एक्सीएल कितना हो गया सर, ई एक्सीएल हो गया बेटा 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। इस पॉइंट के लिए p cos थीटा एक्सीएल की तरह बिहेव करेगा और ये p sin थीटा ये इसके लिए इक्वेटोरियल बिहेव करेगा। ये इक्वेटोरियल कितना हो गया बेटा, p sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो ई नेट कितना हो जाएगा सर, ई नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये दोनों के बीच में तो 90 डिग्री है, तो इसका होल स्क्वायर मतलब 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा सर, प्लस ये हो जाएगा बेटा p sin थीटा डिवाइडेड बाई आर का पावर क्यू का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन कर लो चीजें बेटा, के पी बाई आर क्यू, ये तो इसी तरीके से बाहर हो जाएगा। इधर देखिए बेटा के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू, इसका होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और होल स्क्वायर से जब बाहर आ जाएगा तो सिंगल बाहर आ जाएगा। आप करके देख लोगे आराम से आ जाएगा। के पी बाई आर क्यू, तो अंदर में क्या बचा 2 cos थीटा मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, के पी बाई आर क्यू जब कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू, इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, अभी जस्ट फाइनल रिजल्ट दिख रहे थे बेटा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ई नेट बराबर के पी बाई आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। मीन्स इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, ई नेट इज इक्वल टू बताइए बेटा कितना रहा, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू अंडर रूट क्या लिखे बेटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन भी होगा सर, देखो बेटा ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं मान लेते हैं ई नेट इधर आ जाएगा सर, बिल्कुल क्या 45 डिग्री पे आएगा, कभी नहीं आ सकता है बेटा, क्यों, क्योंकि एक 2 है और एक यहाँ पे 1 है, मतलब 2 की तरफ हमेशा इंक्लाइंड होगा। तो ई नेट का डायरेक्शन मान लेते हैं, ई नेट एक्सियल डायरेक्शन से, ई नेट एक्सियल डायरेक्शन से कितना बना रहा, मान लेते हैं अल्फा बना रहा बेटा, तो कितना हो जाएगा बेटा tan अल्फा बराबर ई वाई वाला कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स वाला कॉम्पोनेंट, मतलब यही वाला हो गया बेटा, ये वाला के पी साइन थीटा वाला हो गया ना, के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो ये अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस, मतलब ई वाई कितना हो जाएगा सर, ई वाई हो जाएगा सर के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू, और सर ई एक्स कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी है बेटा 2 पी साइन थीटा, क्या है बेटा कॉस थीटा, ये क्या है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू से आर कटा के पी और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, मीन्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिख दिया tan थीटा और 2 यहाँ से आ रहा था। मिस आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही दिए सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही दिए, और इसका जो डायरेक्शन होगा tan अल्फा कितना के बराबर हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया। तो देख लो बेटा ये थीटा हो गया और यहाँ पे कुछ एंगल आएगा इस टाइप से, और ये एंगल हो गया किसके साथ अल्फा। मुझे समझ में आ रहा है ना, अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा बेटा, अल्फा जो एंगल बना रहा, अल्फा जो यहाँ पे एंगल बना रहा ये वाले डायरेक्शन के लॉन्ग, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नेट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और अगर ये आर है तो ई नेट और आर के बीच का बना रहा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ थीटा किसके किसके बीच का एंगल बना रहा सर, थीटा जो है वो एंगल बना रहा पी एंड आर वेक्टर के बीच में, पी एंड आर वेक्टर के बीच में, ये थीटा, ये वाला थीटा किसके किसके बीच में, पी और आर के बीच में, ये अल्फा किसके किसके बीच में, ई नेट, और ये वाला क्या है डायरेक्शन सर, ये वाला सर है आर के बीच में। एक और आता है बेटा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये बीटा कितना होता है, ये बीटा समझ में आ रहा क्या है, ये बीटा किसके किसके बीच में हो गया, देखो बेटा ये वाला जो बीटा हो गया यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में है, और बेटा इसके किसके बीच में है, ये लाइन वाला जो है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, ये एंगल हो गया बीटा। कई जगह अगर बीटा निकालना होगा तो बीटा के जगह पे आप लिख सकते
सकते हैं बीटा कितना होगा सर, यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये थीटा हुआ, ये अल्फा हुआ, यहाँ से आप कुछ एंगल निकाल सकते हैं और यहाँ से आपका एंगल बीटा निकल जाएगा। मतलब कभी किसी बुक में हम देखे थे कि बीटा भी कई बार पूछता है, लेकिन कभी पूछा नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन अब कोई भी आपसे इक्वेशन या एंगल पूछ रहा, आप अगर थीटा में कैपेबल है, अल्फा में कैपेबल है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कोई सा भी एंगल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस तरीके से खत्म करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, KP डिवाइडेड बाई RQ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के आसपास हो गया। ठीक है बेटा, यही वाला जो चीज़ पूछ रहे थे ना, ये वाला जो चीज़ पूछ रहे थे, ये जो बीटा वाला के बात कर रहे थे, बीटा में कई एक बुक में हम देखे थे। यही जो बीटा जो होगा ना बेटा, ये इसी लाइन में आगे बढ़ जाएगा, ये इसी लाइन में आगे बढ़ करके ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में और P में कुछ ना कुछ देगा। यही वाला जो लाइन है बेटा, जब आप देखोगे ना तो यही वाला लाइन चला जाएगा इधर। तो ये जो बीटा है, ये बीटा देता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में। ये कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कभी पूछा नहीं है आज तक। और हम लोग अगर पोटेंशियल की बात करें तो बेटा, पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकालने का कोई आइडिया समझ में आ रहा है सर? सेम कॉन्सेप्ट पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो पोटेंशियल के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए सब कुछ से ही सब ये सब हटाते हैं बेटा, और इसमें कोई डायरेक्शन का तो दिक्कत है नहीं, सब कुछ हटा देते हैं लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं जनरल पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ पे पूछ रहा है बेटा, तो आपको भी पता है पोटेंशियल किस डायरेक्शन में होता है, ओनली एक्सियल डायरेक्शन में। एक्सियल डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, बता सकते हो, KP डिवाइडेड बाई R², KP डिवाइडेड बाई R²। लेकिन इस पॉइंट पे निकालना है तो P cos थीटा लिखना पड़ेगा, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R²। और ये P साइन थीटा का क्या होगा सर, ये P साइन थीटा के लिए जो इक्वेटोरियल पोजीशन आपका बनेगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। मतलब पोटेंशियल नेट, मतलब नेट पोटेंशियल आपका कितना आ जाएगा बेटा, लिखो KP cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा आपका R²। और इसको लिखने का एक और ढंग है बेटा, ये ऐसे भी लिखते हैं KP डॉट R वेक्टर, KP डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाई RQ। और ट्रस्ट मानो इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, KP का cos थीटा और KP डॉट R डिवाइडेड बाई RQ। सर ये कैसे हो गया, इसके लिए पूरा डिराइव करना पड़ेगा बेटा। तो चलिए हम लोग इसके लिए भी डिराइव करते हैं। ये बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है बेटा इक्विपोटेंशियल के लिए। तो टॉपिक का नाम दीजिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टॉपिक का नाम दीजिए, मेरे साथ ही कर दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पोजीशन। देखो बेटा किस तरीके से करते हैं, जगह का भी कमी है, इसी वे में कर देते हैं -Q और ये हो गया बेटा +Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया सर, 2a हो गया। मतलब सेंटर से इधर भी a हो गया, सेंटर से इधर भी a हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना है क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पे, नहीं सर यहाँ पे नहीं निकालना है हमको। क्या आपको एक्सियल पे निकालना है, यहाँ पे भी नहीं निकालना है, आपको किसी जनरल पॉइंट पे निकालना है। मान लेते हैं कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे है बेटा, हाँ सर कोई जनरल पॉइंट आप ले लिए। अब देखते जाइए, जैसे जैसे कर रहे हैं करते जाइए आप लोग भी साथ साथ। इसको इसके साथ मिला दो बेटा, ये बीच वाला है, ये इसके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लीजिए बेटा R, इसको ले लीजिए R, इसको ले लीजिए R2, R1 R2। ये एंगल बना रहा है बेटा थीटा। ठीक है, अब चलिए जैसे जैसे समझा रहे हैं बस देखते जाइएगा बेटा। ये R1, ये R, ये A, मतलब ये R1, ये R और ये A, इसके बीच का रिलेशन आप लिख सकते हैं कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल माइंड में है, देखो बेटा कैसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान से। R1² बराबर R² प्लस A² -2AR cos थीटा, -2AR cos थीटा। सबसे पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल लिख लो बेटा। यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा ये Q के वजह से KQ डिवाइडेड बाई R1, और ये -Q के वजह से क्या हो जाएगा, -KQ डिवाइडेड बाई R2। तो अगर KQ कॉमन कर लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 1/R1 -1/R2।
ठीक है, चलिए अब ये वाला ट्रायंगल उठा है, R1 हमको निकालना है ना बेटा, इन टर्म्स ऑफ R और A लेकर के चलेंगे। तो R1 बराबर R और A। सर ये वाला ध्यान में रखना, स्पेशली नीट के बच्चे, नीट वाले बच्चे को लिए हमेशा आप लोग के दिमाग में ये वाला रहता है बेटा। इस टाइप का तो आपको आता ही है, R ये R, अगर ये 90 डिग्री हो तो आप क्या बोल देते हो बेटा कि R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इस टाइप का। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी दूसरे एंगल पे है और ये 90 डिग्री ना हो तो ध्यान रखना बेटा ये किसके थ्रू जाता है, आपका कोसाइन रूल के थ्रू जाता है। अच्छा, अब इसमें निकाल सकते हो R2 R और A में रिलेशन, R ये R हो गया बेटा, ये R2 हो गया और ये आपका A हो गया, मीन्स ये R ये R2 ये A। यहाँ से निकाल देंगे सर R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा। देखो तो बेटा अगर ये थीटा हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, मीन्स R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर R स्क्वायर कॉस थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाइए कैसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे R1 स्क्वायर बराबर क्या किया बेटा, R स्क्वायर कॉमन कर लिया, मीन्स 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A बाई R कॉस थीटा। आराम से समझ में आ जाएगा। R स्क्वायर कॉमन की है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एक R तो था इसलिए एक R से डिवाइड हो गया। अब कंडीशन आप लोग भी पता है बेटा, शॉर्ट डाइपोल के लिए R इज ग्रेटर देन A करेंगे, काफ़ी ग्रेटर करेंगे तो जब ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। जब R A से ज़्यादा है तो R स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा A स्क्वायर से, मीन्स क्या हो जाएगा सर, R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर 1 माइनस 2A बाई R कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, इधर वाला भी लिख लीजिए बेटा, हम सेम बिल्कुल लिखेंगे, R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर 1 प्लस 2A बाई R कॉस थीटा। कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ माइनस और प्लस का खेल है। तो R1 बराबर कितना हो गया सर, R1 माइनस 2A बाई R कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे पूरा का होल का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। कैसे हुआ सर, देखो ना, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट, तो इसका भी तो स्क्वायर रूट देना पड़ेगा ना। ये स्क्वायर हो गया तो ये खत्म, ये स्क्वायर हो गया तो 2 खत्म, तो यहाँ वाला तो स्क्वायर रूट आ ही जाएगा। चलिए सर, R1 बराबर तो निकाल दिए बेटा आप लोग। इसी तरीके से R2 बराबर क्या करिएगा, R1 प्लस 2A बाई R कॉस थीटा का पावर 1/2। अब थोड़ा देखिएगा जो हम कर रहे हैं, हमको दिख रहा है ना बेटा, पोटेंशियल में 1/R1 निकालना है और यहाँ पे क्या रहा बेटा, 1/, तो 1/R1 कर लीजिए, 1/R1 बराबर 1/R, और ये 1/ करेंगे बेटा, फिर इसको भी करेंगे 1/1 माइनस 2A बाई R कॉस थीटा का पावर 1/2 का पावर 1/2। समझ में आ रहा है ना। और जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, 1/R1 बराबर 1/R 1 माइनस 2A बाई R कॉस थीटा का पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1/R1 बराबर 1/R, और ये जब ऊपर चला जाएगा, और ऐसे भी कर सकते थे, एक तरीका मेरे पास और था, यहीं पे दिखा दे, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो ना बेटा, यहाँ -1, यहाँ भी -1, यहाँ माइनस, तो R का पावर -1 मीन्स 1/R1, R का पावर -1 मीन्स 1/R, और इसको एज इट इज छोड़ दो। देखो तो बेटा यही वाला रिजल्ट आया है कि नहीं, इसी टाइप का। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सॉल्व करें, इसको हटाते हैं बेटा, देखते जाइए। तो क्या आ गया बेटा, 1/R1 बराबर 1/R 1 माइनस 2A बाई R कॉस थीटा का पावर -1/2। अब बाइनोमियल से बेटा जब ये वाला क्वांटिटी बहुत छोटा हो जाता है, और छोटा हो ही जाएगा क्यों, क्योंकि R इज मच ग्रेटर देन A, तो बाइनोमियल से ये यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 1/R1 बराबर 1/R 1 प्लस और ये यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स माइनस और माइनस प्लस 1/2 इंटू 2A बाई R इंटू कॉस थीटा। 2 से 2 गया, मीन्स 1/R बराबर 1/R 1 प्लस A बाई R इंटू कॉस थीटा। आई थिंक हम पूरी तरीके से आंसर लेके आ गए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/R1। और सिमिलर फैशन में जब करेंगे बेटा, देखो R2 के लिए ये -1, ये -1, ये भी माइनस होगा, और जब ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/R माइनस A बाई R कॉस थीटा। एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सर आ गया समझ में, यही था बेटा डिराइवेशन। चूंकि हम बोर्ड के भी बच्चे को यहाँ पे डील कर रहे हैं, नीट IIT तो साथ में है ही, तो इसलिए आप लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, KQ 1/R1, 1/R अंदर भेज दो बेटा 1/R को, तो 1/R
प्लस ए बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ये माइनस में है बेटा, तो मीन्स माइनस 1/r, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/r स्क्वायर कॉस थीटा, ये कट जाएगा बेटा। तो v बराबर क्या आ गया, के क्यू इंटू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये तो कट ही गया है, आर स्क्वायर, खत्म। मतलब देखो बेटा Q 2a, Q इंटू 2a को क्या लिखा जा सकता है, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो तो यही रिजल्ट सेम लेके आ गए थे कि नहीं, 1 मिनट में लेकर के आ गए थे, और इसमें हमको कितना टाइम लग गया, इसमें हमको काफ़ी टाइम लग गया। तो ये हो गया बेटा पोटेंशियल बराबर के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और देखो बेटा अगर आपको बताना है किस डायरेक्शन के अलोंग जा रहा, तो इसको इस तरह से डील किया जाता है कि ये इस डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है ए पी, हालांकि पोटेंशियल ये डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखो इसको डॉट प्रोडक्ट में लेकर के कैसे आ जाएंगे, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मीन्स के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ये किस डायरेक्शन में जाता है बेटा, इसके लिए हम लोग ओपी का कैप लगा देंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो हम आपको डील कर देंगे कि ओपी का कैप लगा देंगे यहाँ पे, मीन्स फाइनली आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि एक यहाँ से आता है के पी डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा कॉस थीटा और ओपी वेक्टर वही मिल करके यही आपका आर वेक्टर देगा। देखो ना बेटा ये कॉस थीटा और ये ओपी वेक्टर मिल करके, कॉस थीटा और ओपी वेक्टर मिल करके ही आपका क्या देगा बेटा, आर वेक्टर दे देगा। मीन्स पोटेंशियल को ऐसे भी डील किया जा सकता है, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर स्क्वायर ही इन्वर्सली में जा रहा बेटा, ये देखो अगर आप देखना चाहते हो तो एक आर से एक आर जाएगा भी है, डायमेंशन वाइज बात कर रहे हैं कि अभी भी पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही होता है बेटा कि ये क्या होता है आपका स्केलर वेक्टर होता है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर का भी आया है, ओपी यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है बेटा, ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। तो ओपी वेक्टर मतलब होता है बेटा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आर। तो यही जो ओपी लगाएंगे ना बेटा तो वही के पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये वाला फॉर्मूला बेटा जरूर याद रखोगे, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू और के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल पे काफी क्वेश्चन है बेटा जनरल पॉइंट पे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ना के बराबर देखे हैं, लेकिन पोटेंशियल में जो कि देखिएगा जब आप एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी का पेज नंबर नहीं ध्यान अभी आ रहा, उस पेज में देखिएगा पोटेंशियल, तो ये पूरी तरीके से डिराइव किया है, इसी मेथड से पूरा का पूरा डिराइव किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए खत्म करें इसको। तो रिजल्ट, सारे रिजल्ट आपके सामने हैं बेटा। अब जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आज इस लेक्चर में हमको पूरा, अब इसके बाद अभी हमको टॉर्क भी पढ़ाना है और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ाना है। चलिए बेटा जल्दी जल्दी करिए। तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर देखिए बेटा, फर्स्ट नंबर वाले का, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल हो गया मतलब खट, ये यही तीनों फार्मूला है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर ऑन द एक्सियल लाइन। आर तब है बेटा जब एक्सियल लाइन पे है, तो एक्सियल लाइन पे क्या होता है बेटा, ई बराबर 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू। एक्सियल लाइन फ्रॉम द सेंटर इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डैश। आर डैश किस में है बेटा, ऑन इक्वेटोरियल लाइन में है। इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, के पी बाई आर क्यू। अब यहाँ पे आर डैश का होल क्यू कर देंगे, और दोनों को क्या बोल रहा है, बराबर है। देखिए बेटा ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम द सेंटर इज सेम पकड़ो बेटा, सेम है यहाँ पे। मीन्स क्या हो गया, 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू बराबर kp डिवाइडेड बाई आर डैश का होल क्यू। तो क्या रह गया बेटा, केपी तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे किसका किसका रेशियो पूछ रहा, आर बाई आर डैश, मतलब इसको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, मतलब 2 यहाँ पे, आर क्यूब यहाँ पे, आर डैश का पावर क्यू यहाँ पे, इसलिए आर डिवाइडेड बाई आर डैश कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1/3। समझ में आ गया ना, इसको पूरा का पूरा 3 कर देंगे और 3 में 2 का पावर 1/3। आई थिंक इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था।
कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 2 चार्ज +10 और -10 आर प्लेस 5 × 10⁻³ मीटर अपार्ट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 0.15 मीटर फ्रॉम द सेंटर इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। 2 चार्ज है बेटा, 2 चार्ज को एक ले लो +10 माइक्रोकूलम, एक को ले लो -10 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा। आर प्लेस 5 × बहुत छोटा है बेटा, 5 × 10⁻³ मीटर पे है। मीन्स ये किसका वैल्यू दिया है, ये 2a का वैल्यू दे दिया है और ये q का वैल्यू दे दिया है। बड़ा q लिखो या छोटा q लिखो, कुछ भी करो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 0.15 मीटर फ्रॉम द सेंटर इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे मतलब, और r का वैल्यू कितना दिया है 0.15 मीटर। अब बताओ बेटा, क्या हम लोग इसको शॉर्ट डाइपोल रिगार्ड कर सकते हैं? सर आराम से बताए थे आप, r/a बराबर कितना हो जाएगा 0.15 और ये 5 है ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना बेटा, ऊपर कितना हो जाएगा 0.15 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.5, मतलब ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट। ग्रेटर देन 10 आ गया कि नहीं बेटा? जैसे ग्रेटर देन 10 आ गया, आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, KP डिवाइडेड बाई RQ, KP डिवाइडेड बाई RQ, KP डिवाइडेड बाई RQ। K का मतलब तो हो गया 9 × 10⁹ और P का मतलब हो गया Q का मतलब कितना हो गया सर, Q × 2a डिवाइडेड बाई RQ। सॉल्यूशन कर दे बेटा, 9 × 10⁹, Q मतलब 10 × 10⁻⁻6 2a का मतलब ये पूरा हो गया 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.15 का Q मीन्स 0.15 × 0.15 × 0.15। देखिए ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 9 इसी तरह से खत्म हो गया। ऊपर में क्या बचा 9 × 10 × 5 और नीचे में क्या बचा बेटा 15 और 1 2 4 6, मतलब ऊपर कितना चला जाएगा बेटा 6। आई थिंक आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे जिस वे में पूछा जाए, अब हम इसमें क्या करें बेटा, देखो ना 90 और 15 मतलब ये टोटल 6 हो गया और ऊपर में कितना हो गया बेटा 6 5 30 मीन्स कितना हो गया बेटा 30 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 15 × 15। तो ये 15 से तो 2 हो गया बेटा, ये 15 से 2 हो गया, 1 10 इसमें से लेकर के आ जाओ तो 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10⁵, मतलब अगर इसको काट दोगे तो 4/3 × 10⁵। सब SI यूनिट में रखे हैं ना, इट मीन्स दैट न्यूटन पर मीटर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल दिए। देख लोगे बेटा कैलकुलेशन सही होगा, फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन जरूर करना। आज तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है बेटा जहां पे हम बोल दिए कि आप ये कैलकुलेशन कर लेना। जब पढ़ा रहे हैं तो पूरी तरीके से खत्म करेंगे, चाहे कैलकुलेशन हो चाहे कुछ भी हो। अब देखिए बेटा 2 चार्ज ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 2 चार्ज है, दोनों का चार्ज कितना बेटा 5 माइक्रोकूलम बट ऑफ ऑपोजिट नेचर। मान लेते हैं कि ये -5 माइक्रोकूलम हो गया और ये +5 माइक्रोकूलम हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा r प्लेस 4 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इन एक्सियल पोजीशन। लीजिए बेटा, अब ये बोल रहा कि 4 ही सेंटीमीटर पे निकालना है एक्सियल पे, मतलब ये 4 सेंटीमीटर पे निकालना है। अब बताओ तो बेटा यहाँ पे निकालना है, क्या आप शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला लगाओगे? नो सर, शॉर्ट डाइपोल लग ही नहीं सकता सर। ये 4 है और ये 2 है, कहाँ से r/1 r, यहाँ पे भी देखो ना सर r/a का वैल्यू r4 और a का वैल्यू 2, मतलब कितना 2 हो गया। ये कभी शॉर्ट डाइपोल हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल फार्मूला लगाएंगे। क्या सर ये वाला फार्मूला देख करके यहाँ पे कर दे? नहीं बेटा, ऐसा गलती मत करोगे। आओ ना प्रोसेस से आ जाते हैं ना। ये प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस के वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ई नेट कितना हो गया बेटा, ई नेट हो गया के तो बाहर ही निकाल दो। अच्छा KQ डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव के वजह से, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये पूरा ये 2 है और यहाँ से यहाँ 4 है, मीन्स ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से लिख रहे हैं बेटा, और माइनस के वजह से चूंकि ये इधर हो जाएगा -Q और ये दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ 4 और ये 2, मतलब 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
कितना आसानी से कर दिए। अब देखिए बेटा क्या हो गया, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू, क्यू का मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई बेटा, डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 1/4 इंटू 10 टू द पावर -4। क्यों सर? चूंकि 2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर में इसका स्क्वायर करो और 6 6 36, 36 इंटू 10 टू द पावर -4 -1। कोई दिक्कत है बेटा? आराम से हो गया सर। और करना चाहते हो? देखो करें, कितना हो जाएगा बेटा? 9 इंटू 5 इंटू 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, 10 टू द पावर -4 ऊपर से ऊपर चला गया -4 से, और वो कॉमन होकर के 10 टू द पावर 4 हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या बच गया बेटा? 1/4 -1/36। और ये कितना हो जाएगा बेटा? अगर ऐसे भी करोगे 36 का कितना हो जाएगा? कर ले यहीं पे कर लेते हैं 1/4 -1/36, 36। और ये क्या हो गया? 9, और ये क्या हो गया? 1, मतलब 9 -1, मतलब 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 7, 8, 9 में से 8 गया, 8 बाई कितना हो गया बेटा? 8/36। ये कितना हो गया बेटा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 टू द पावर 7, मीन्स आंसर आ गया 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर। क्यों? चूंकि सब कुछ हम लोग क्या कर दिए बेटा? आपका एसआई में कर दिए। सब कुछ क्या कर दिया? आपका एसआई में कर दिए। ये भी खत्म। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस तरह का एक सिस्टम दे दिया है बेटा। क्या है सिस्टम में सर? यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे -2 क्यू है, और ये वाला डिस्टेंस A0 है, और ये डिस्टेंस क्या है? 0A है बेटा। अब यही दिमाग में रखना है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता था बेटा? P, कोई भी चार्ज ले लो और डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाता था, यही हो जाता था। अब क्या ये -2Q को ऐसे लिखा जा सकता है -Q और -Q? सर उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? 2 डाइपोल हो जाएगा। देखो एक डाइपोल -Q ये, और एक -Q एक -Q ये, मतलब एक डाइपोल तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट, और दूसरा डाइपोल मोमेंट ये हो गया। डायरेक्शन देख लो बेटा, ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2, और P1 बराबर क्या हो जाएगा? कोई भी एक चार्ज Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब A, और ये भी P2 क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का एक चार्ज Q और डिस्टेंस क्या है? अच्छा, दोनों मतलब सेम ही है, मतलब ये भी P हो जाएगा और ये भी P हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो P रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? √2P, मतलब √2 इंटू Q इंटू A। यही हो जाएगा √2 इंटू Q इंटू A। चूंकि यहाँ पे 2A का चक्कर नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया? A। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा? ये भी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है बेटा। एक गोला है ऊपर, ये ऊपर हो गया पॉजिटिव और नीचे क्या हो गया? निगेटिव आपका हो गया। ठीक है, अब इसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए यहाँ पे R रेडियस है, तो देखो बेटा यहाँ पे वेरिएशन होगा। ऊपर पॉजिटिव, क्या करो आप एक स्ट्रिप कट कर लो। आप एक थीटा एंगल पे, किसी थीटा एंगल पे आप एक डी थीटा ले लो बेटा, आप एक डी थीटा ले लो। यही हो गया डी थीटा। अब देखो तो बेटा आपको डाइपोल की तरह दिखने लगेगा। ये क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव DQ, और ये क्या हो गया बेटा? -DQ। बन गया कि नहीं डाइपोल? और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया सर? 2R। और DQ बराबर क्या होगा? इसका लेमडा दिया होगा बेटा, देखो लेमडा दिया हुआ है, मतलब लेमडा R, लेमडा इंटू R। और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? लेमडा तो इसका हो गया, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस R इंटू डी थीटा, मतलब इसका DQ कितना आ गया बेटा? लेमडा R डी थीटा, मतलब डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? DQ, और इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2R। तो DQ कितना हो गया बेटा? लेमडा R डी थीटा इंटू क्या हो गया बेटा? 2R, और ये DP होगा, नॉट P, DP होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या ले लिया है बेटा? DQ ले लिया है। तो बोल बेटा 2 लेमडा R² इंटू डी थीटा। ये क्या निकल गया? DP। और हम क्या निकाल देंगे? PX मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ DP 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। अच्छा, कुछ को कन्फ्यूजन होता है, क्लासरूम में पूछे थे बच्चों से तो वो बोलता है कि सर 2π तक, 2π का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये देखो ना बेटा, एक रोटेशन में ये और ये दोनों हैंडल हो रहा कि नहीं? मीन्स जब यहाँ पे होगा तो यहाँ वाला भी हैंडल हो जाएगा, यहाँ होगा तो ये वाला भी, और इधर होगा तो ये वाला भी। मतलब एक चक्कर घुमाओगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा कि नहीं? सर समझ में आ गया। तो PX बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई DP, और ये क्या हो जाएगा बेटा? cos थीटा। जब cos थीटा हो जाएगा तो 2πr²
इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा 0 से लेकर के पाई तक। अच्छा, कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। और जब साइन थीटा में 2 पाई नहीं है यार, 2 लेमडा 0 से लेकर के पाई के बीच में साइन क्या होता है 0 माइनस 0, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा 0। मतलब एक कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं, एक कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं। और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, पी वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी पी साइन थीटा 0 से लेकर के पाई, तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से लेकर के पाई, मतलब 2 लेमडा आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर के पाई। और ये कई बार करा चुके हैं बेटा, जब लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा माइनस है ना, तो लोअर लिमिट पहले रख दो, कॉस 0 माइनस कॉस पाई, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4 लेमडा आर स्क्वायर, 4 लेमडा इंटू आर स्क्वायर, 4 लेमडा इंटू आर स्क्वायर, यही हो जाएगा डाइपोल। मतलब एक एक्सिस में तो डाइपोल मिलेगा ही नहीं, और दूसरे एक्सिस में आपको कितना मिलेगा 4 लेमडा इंटू आर स्क्वायर। ये कैसे मिलेगा आप समझ सकते हो, देखना तो बेटा, देखना ध्यान से देखो, जब यहाँ पे था, जब ये वाला समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे, जब ये घूमते घूमते ऐसे किया गया तो डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन जब ऐसे था तो डाइपोल मोमेंट ऐसे, डाइपोल मोमेंट ऐसे, डाइपोल मोमेंट ऐसे। अब दिख रहा है ना बेटा, एक इधर का कंपोनेंट एक इधर का कंपोनेंट, लेकिन एक कंपोनेंट हमेशा जुड़ते जाएगा कि नहीं, दिख रहा है ना, इसका कंपोनेंट का यहाँ, इसका वाला कंपोनेंट यहाँ, इसका वाला कंपोनेंट यहाँ, लेकिन एक कंपोनेंट आपस में कैंसिल होते जाएगा कि नहीं। हाँ सर, एक कंपोनेंट आपस में कैंसिल होते जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ऊपर में जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा। तो इसीलिए बेटा एक कंपोनेंट आया और दूसरा कंपोनेंट खत्म हो गया। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज बता दिया कि कैसे हुआ। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फाइंड द पॉइंट ऑन सर्कल एट विच, फाइंड द सर्कल ऑफ एक मिनट जस्ट मार्कर ले रहे हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कितना हो गया क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन सर्कल एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। अच्छा, ये वाला कंडीशन दे रहा बेटा, ये वाला कंडीशन है, ये बोल रहा कि एक जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है √3p और एक डायरेक्शन में है ये p। अब क्या बोल रहा है कि इसका पहले देख लेते हैं इसका रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट चूंकि ये वेक्टर है बेटा, मीन्स √3p का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर, मतलब √4p स्क्वायर, मतलब 2p, मतलब इसका p रिजल्टेंट कितना आ गया, p रिजल्टेंट आ गया सर √2 टाइम्स p। कितना एंगल पे आएगा बेटा, देख लेते हैं अभी, 10 ये एंगल देख लेते हैं, ये कितना होगा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये वाला वही √3p करके हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3p डिवाइडेड बाई p, मतलब √3, मतलब थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। मतलब सर देखिए, देखो बेटा ध्यान से, ये कंडीशन पहले था और अब का कंडीशन क्या हो गया सर, अब का कंडीशन ये हो गया कि सर ये नेट जो जा रहा, ये जो नेट जा रहा बेटा वो इस डायरेक्शन में जा रहा, और ये कितना जा रहा 2p, और ये कितना एंगल पे जा रहा बेटा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे जा रहा है 2p और 60 डिग्री पे। 3p और p का देखो बेटा 2p निकाल दिए, और दोनों कितना एंगल पे होगा, एक √3p था बेटा और दूसरा p था, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है सर, मैक्सिमम होता है अपने एक्सियल पोजीशन पे। मिनिमम कहाँ होता है सर, मिनिमम होता है अपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मिनिमम होता है अपना इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अब देखो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम निकाल देते हैं एक्सियल पोजीशन पे। इसका एक्सियल पोजीशन यही हो जाएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर r cos 60 डिग्री, और क्या हो जाएगा बेटा r sin 60 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा r sin 60 का मतलब कितना हो गया बेटा 1/2, r/2 हो जाएगा, और sin 60 का मतलब हो जाएगा r√3/2, मतलब r/2 i में हो जाएगा प्लस r√3/2 j में हो जाएगा। और देखो बेटा एक्सियल का फार्मूला क्या होता था, एक्सियल का फार्मूला होता था 2kp डिवाइडेड बाई r3, 2kp डिवाइडेड बाई r3। तो r तो इसका रेडियस ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेडियस ही है 2kp, p लेकिन अब p नहीं लेंगे, क्या लेंगे बेटा 2p, यही सब गलती होगा,
2p ले लेंगे, 2k2p डिवाइडेड बाई आर क्यू, मतलब ये कितना हो गया सर 4kp डिवाइडेड बाई आपका आर क्यू, 4kp डिवाइडेड बाई आर क्यू। और ये कहाँ कैसे ऐड कर रहा है बेटा सर, ये ऐसे ऐड कर रहा है कि ये p हो गया, वही मतलब p रिजल्टेंट वाला बात कर रहा है, p रिजल्टेंट वाला बात कर रहा है। और ये कितना एंगल है 60 डिग्री। यहीं पे ये क्या हो रहा है बेटा e मैक्स, और वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो e वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसे लिख दो बेटा 4kp डिवाइडेड बाई आर क्यू कॉस 60 डिग्री आई प्लस क्या लिखेंगे बेटा 4kp डिवाइडेड बाई आर क्यू साइन 60 डिग्री जे। बस हो गया। अब cos 60 को तोड़ना होगा तो तोड़ दोगे, cos 60 कितना हो जाएगा बेटा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब आई वेक्टर प्लस √3/2 होता है तो ये कितना हो जाएगा सर 2√3 साइन 60 कितना होगा √3/2, 2 से 2 कटेगा तो 2√3 डिवाइडेड बाई आर क्यूब और इंटू क्या हो गया बेटा kp इंटू जे वेक्टर। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। यस सर। चलो बेटा अब ध्यान से देखो, अब बताओ इसका मिनिमम पोजीशन क्या होगा। सर इसका मिनिमम पोजीशन क्या होगा बता सकते हो। सर जब इसका मिनिमम पोजीशन जाएंगे तो यही इक्वेटोरियल पोजीशन ही होगा, लेकिन p वेक्टर इधर है तो इसका इक्वेटोरियल पोजीशन में इधर डायरेक्शन होगा। पता चल गया ना क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल में क्या होता है कि एंटी पैरेलल होता है इसके डायरेक्शन का, मतलब सर ये वाला डायरेक्शन होगा। अच्छा इक्वेटोरियल पे कितना आ जाएगा सर, ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से यहीं पे है kp बाई आर क्यू, kp डिवाइडेड बाई आर क्यू, लेकिन p को p ले लेना है, क्या लेना है बेटा 2, k2p डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू, मतलब ये तो समझ में आ गया सर 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू। और ये एंगल देख लेते हैं बेटा, एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो। एंगल क्या होगा सर, ये क्या हो गया बेटा, एंगल के बारे में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा ये एंगल, ये देखिए बेटा ये और ये लाइन अगर आपका सिमेट्री होता है तो ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री, वही सेम √3p ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 ये 90 तो ये क्या हो जाएगा बेटा 30। ये समझ में आ रहा कैसे बोल रहे हैं। नहीं यार ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। लो पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री, यहाँ पे 60 नहीं होगा बेटा, ये यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे, मीन्स ये 60 और ये 90 तो 9 6 15 तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। देखे ना कॉन्सेप्ट से, ये देखो ना बेटा ये दो आपस में 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब सर ये वाला जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा आपका 30 डिग्री। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कचड़ा तो नहीं किया ना बेटा, ज़्यादा कचड़ा नहीं हुआ होगा, देख लीजिएगा आप इसको। अब इसको सॉल्व कर रहे, इसको छोड़ नहीं रहे बेटा, देखो फिर से कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। ये आपस में 90 डिग्री है, देखो ना बेटा ये वाला लाइन और ये लाइन, ये 60 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्यों चूँकि टोटल कितना होता है 180 डिग्री। अब ये ऐसे है बेटा तो यहाँ पे क्या होगा ये 30 ये 90 तो ये कितना हो गया 60, और जब ये 60 होगा और ये आपस में परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब देखो बेटा, मतलब देखो ध्यान से, ये हो गया ई वेक्टर और ये एंगल हो गया 30 डिग्री, मतलब इसका मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो क्या हो जाएगा ई वेक्टर बराबर बताइए 2kp बाई आर क्यू। अब इधर चला जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा साइन 30, साइन 30 कितना में हो जाएगा सर -i में हो जाएगा, और एक नीचे j चला जाएगा, नीचे j चला जाएगा तो नीचे को अगर पूरा ही लिख लेते हैं बेटा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू कॉस 30 डिग्री और ये -j, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा -2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2 आई वेक्टर माइनस 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू कॉस 30 मतलब √3/2 जे वेक्टर, मतलब ये हो जाएगा -kp बाई आर क्यू आई वेक्टर माइनस √3kp डिवाइडेड बाई आर क्यू जे वेक्टर। देखा ना कितना लंबा सॉल्यूशन गया, छोटा सा 2 लाइन का क्वेश्चन था, देख लीजिए बेटा 2 लाइन का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचा, इसको जल्दी खत्म करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क में भी हमको अभी क्वेश्चंस कराने हैं, मीन्स डाइपोल का लगता है लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये देखना बेटा, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू शिफ्ट प्लस क्यू चार्ज
फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ए एंड बी। हम फिर से फिगर बना देते हैं बेटा। यही सब फायदा होता है कि आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है बेटा। ये है डाइपोल, यही पी वेक्टर के टर्म में करना है। और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दे दिया है ये 3 और 4, और दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया है 8 और -6। और ये क्या बोल रहा है, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रहे बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल। ध्यान रखना बेटा, प्रीवियस लेक्चर में सब करा चुके हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और आपको भी पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो वी आई माइनस वी एफ हो जाएगा। हटा। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू शिफ्ट क्यू चार्ज। अच्छा, यही चार्ज को, क्यू चार्ज को, एक किसी क्यू चार्ज को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे। चलिए सर, यहाँ के लिए बेटा ये पी पॉइंट है और यहाँ पॉइंट, यही मेरा पॉइंट इनिशियल है। तो बताओ तो बेटा ये पी होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला डायरेक्शन में। अभी जस्ट बताए थे ना कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी इनिशियल बता सकते हो सर, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये 3 है, मतलब ये 3 हो गया बेटा और ये 4 हो गया, तो ये तो आपको पता हो चुका कि ये 5 होगा। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर, कॉस थीटा बहुत आराम है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर, 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5, और ये आपका एंगल भी हो जाएगा बेटा 53 डिग्री। आप देख लेना बेटा क्या होता है, साइन 53 क्या होता है इसका, वहाँ के कितना हो गया यहाँ पे, 1 मिनट बता रहे हैं, ये P हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे बेटा, क्या है स्टार्टिंग में 3 और 4, तो आपका बता सकते हैं साइन, हाँ सही लिखे थे बेटा, साइन 37 क्या होता है 3/5 और साइन 53 क्या होता है बेटा 4/5, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे भी आपको कॉस थीटा तो पता चल ही चुका है। तो K और P तो ऑलरेडी गिवन है, कॉस थीटा का मतलब 3/5 और ये आर स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर, मतलब 3kp डिवाइडेड बाई 125, आराम से सॉल्व हो गया सर। और फाइनल के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको फिर से कर दो, और जब फाइनल के लिए करेंगे इट मीन्स दैट ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, ये टोटल का टोटल कितना हो गया 8 हो गया। तो फिर से देखोगे बेटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तुम कट करोगे 6, 8, 10 तो देखोगे तो साइन 37 3/5 होता है, तो इसका परपेंडिकुलर 3 या 5, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है 37 और 53 का। क्यों, क्योंकि आप वी फाइनल ऐसे निकाल सकते हो, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के का के, पी का पी, कॉस थीटा कितना हो गया बेटा 8, कॉस थीटा हो गया 8, और आर स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा 8/10 होगा, 8/10 हो गया। मतलब ये बोला जा सकता है कि ये कितना हो जाएगा बेटा 8kp डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया बेटा 1000 हो गया। 1000 को तो काटा भी जा सकता है ना। आई थिंक ये भी कितना में आ जाएगा बेटा, ये भी, ये देखो ना बेटा, अगर 4 से काटे तो ये 4 से 2 और 4 से जब ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 250 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 250 हो जाएगा, मतलब ये भी कितना आ गया बेटा kp डिवाइडेड बाई 125। तो 125 आ गया, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा q वी आई, इनिशियल कितना हो गया बेटा 3kp डिवाइडेड बाई 125 और माइनस क्या हो गया बेटा kp डिवाइडेड बाई 125, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2kpq डिवाइडेड बाई 125। वर्क डन आ गया 2kpq डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा 125। और क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन भी एक है सर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है बेटा। तो इसका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर पूछेगा तो -2kpq डिवाइडेड बाय 125, ये इसका राइट आंसर है, -2kpq डिवाइडेड बाय 125। यहाँ तक भी सारा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये भी सारा क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट और पूछ रहा है ये बेटा, फाइंड पोटेंशियल एट ए एंड बी। देखते जाइएगा, सारे क्वेश्चंस करा देंगे, बस यही एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद हम लोग चलेंगे टॉर्क और पोटेंशियल में। क्या बोला बेटा, फाइंड पोटेंशियल एट ए एंड बी, यही इसी का पोटेंशियल निकालना, अब इसको भी कर ही देते हैं। ये हो गया बेटा +q और ये हो गया माइनस, अच्छा ये भी हो गया है +q,
ये भी हो गया है प्लस क्यू, ये यहाँ पे भी है बेटा प्लस क्यू, और ये है माइनस 2q। अभी जस्ट एक क्वेश्चन कराए थे बेटा इस टाइप का कि इसको माइनस क्यू कर देंगे, इसको माइनस क्यू कर देंगे, ये ए, ये देखो बेटा ये भी ए है, ये भी ए है। अभी जस्ट क्वेश्चन ये कराए थे, थोड़ा सा क्वेश्चन बदले होंगे यहाँ पे। फाइंड पोटेंशियल एट ए एंड बी गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज नेग्लिजिबल, मतलब यहाँ चार्ज के बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर के बी तक जाना है बेटा। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 3, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 3 और -4, 3 और -4। तो अभी एक फार्मूला भी बताया था ना बेटा, v बराबर क्या होता है k p वेक्टर डॉट r वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या बताए थे आर क्यू, डिवाइडेड बाई आर क्यू बता दिए थे। तो k p वेक्टर, p वेक्टर बता सकते हो, ये p1 मान लेते हैं, ये p1 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये q हो जाएगा q a i, हाँ सर हो सकता है। p1 में क्या लिख देंगे बेटा q a i, और ये वाला में क्या लिख देंगे बेटा बताना q a j। अच्छा डॉट, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आप समझ में आ रहा 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j, यहीं से तो लेकर के जाना है। देखिए ना लिख रहा वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यहीं पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे हैं बेटा, फ्रॉम ए टू बी। तो क्यू ए आई प्लस क्यू ए जे 4i प्लस 3j, और ये आर क्यूब है, मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 5, अरे √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 25 का 5, और नीचे कितना हो जाएगा 125। मल्टीप्लाई कर दे बेटा के 4qa, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4qa, और ये क्या हो जाएगा बेटा 3qa हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 125। देखो ना i का i के साथ, j का j के साथ, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 7kqa डिवाइडेड बाई 125। ये हो गया v इनिशियल। और v फाइनल क्या करेंगे बेटा बता सकते हो, v फाइनल में क्या करेंगे, v फाइनल में कुछ भी नहीं होगा, बस ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। पहले आप निकाल लो बेटा, ये v इनिशियल लिख दिया, ये v इनिशियल नोट कर लो। अब v फाइनल में सब कुछ सेम हो जाएगा, ये भी सेम, ये भी सेम, बस कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3i, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 3i माइनस 4j, ये हो जाएगा 3i माइनस 4j। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3qa, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4qa, बस यहाँ पे कितना हो जाएगा -qa डिवाइडेड बाई 125। ये कितना आ गया बेटा v फाइनल। तो जब v इनिशियल v फाइनल, तो q नॉट का q नॉट कर देंगे, और v इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा 7kqa डिवाइडेड बाई 125 माइनस, और माइनस v फाइनल है, कितना हो जाएगा बेटा -qa डिवाइडेड बाई 125। तो आई थिंक आंसर आ जाएगा। देख लेते बेटा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है या क्या है, नहीं इसी तरीके से आंसर बोल रहा है बेटा। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8k q नॉट इंटू a डिवाइडेड बाई 125। आई थिंक क्लियर हो गया। क्यू नॉट क्यों, चूंकि वर्क डन में क्यू नॉट आया है, इसी क्यू नॉट को मूव कर रहा है। ये वाला क्यू कहाँ से आया है, डाइपोल की वजह से। आई थिंक बेसिक लेवल पे सारे क्वेश्चंस को डाइपोल का हम खत्म कर दिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी।